हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आयुष में। आज के इस टॉपिक में हम फॉर्मूला देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, अलजेब्रिक एंटिटीज पढ़ी थी, वो भी 10 पढ़ी थी, उसी में से मैं ले रहा हूँ। वो कौन कौन सी है? एक है कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी जैसा फॉर्मूला है, उसी के बारे आज हम सवाल लगाएंगे। तो फिर सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला सवाल हमारा कौन सा है। पहला सवाल दिया गया हमारा कोष्टक 4 प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। कोष्टक 4 प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो फिर इस कैसे करेंगे इसको सवाल के। अब जी देखिए फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला लिखा है अपना, और आप देख रहे होंगे कि जैसा फॉर्मूला है वैसा ही कुछ सवाल भी है, देख रहे हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे देखिए ए है ये, ए बराबर 4 को हम ए मान लेते हैं और बी को हम 9 मान लेते हैं। ऐसे करिए, आपके लिए आसान होगा। अब ए को हमने 4 मान लिया और बी को हमने 9 मान लिया। अब ये दिया गया क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको हम खोलेंगे, ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे, तो खोलेंगे कैसे? सबसे पहले ये लिख लीजिए 4 प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है। और मैंने बिल्कुल वही क्वेश्चन उतारा। अब इसको खोलेंगे, जैसे कि ये फॉर्मूला खोला गया है हमारा, वैसे ही हम इस सवाल को भी खोलेंगे। तो अब खोलेंगे तो ये क्या है, ए स्क्वायर। तो ए अपना क्या है 4, तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। और फिर प्लस लगाया गया है तो प्लस कर देंगे। और फिर ये 2ab, तो 2 तो है अपना, तो 2 तो रखेंगे। और ये अगर तब कोई सा कोई सा भी मतलब वर्ड हो, अगर उसमें कुछ मार्क कार्क ना दिया गया, प्लस माइनस कुछ ना हो, तो हम गुणा मान लेते हैं। तो फिर गुणा आ गया अपना। ए है, ए क्या है अपना 4 आ गया। फिर बी क्या है अपना 9, तो 9 आ गया। अब फिर से प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा लेंगे। अब ये दिया गया बी स्क्वायर, तो बी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बी है। तो बी हम लोगों ने किसको माना है, 9 को। यहाँ पे लिख लेंगे 9 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में दिया गया कि होल स्क्वायर करने को, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 स्क्वायर है, 4 का होल स्क्वायर कितना होगा? आपने ये सीखे होंगे, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4। ऐसे ही मतलब 10 तक आपको याद होने चाहिए, 10 तक नहीं 20 तक 13 तक, तो ये सब याद होने चाहिए। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके ये सब सवाल लग पाएंगे। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होगी लगाने में। अब 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा आपको। 2 4 जा 8 होता है, और 8 9 जा 72, तो यहाँ पे 72 लिख देंगे। अब प्लस दिया गया है, प्लस लगा दो, और 9 का होल स्क्वायर दिया गया है। अब 9 का होल स्क्वायर कितना होता है, अब 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 6 और 2 और 1 कितना हुआ 6, 2 8 और 1 9, 9 आ गया। अब इसे जोड़ देंगे, 8 7 15 और 1 16, 169 अपना आंसर है। ऐसे ही ये सवाल लगेंगे। अब हमने बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से लगाए, जैसा कि अपना फॉर्मूला दिया गया था वैसा ही हमने सवाल लगा दिया। कितना आसान है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये भी हमारा सवाल, ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, होल स्क्वायर लगा है, ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। ए हमने मान लिया 4 को, बी मान लिया 9 को। अब ये देखिए इसको खोलेंगे तब तो ये हो जाएगा अपना 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 4 इंटू में 9 और प्लस 9 स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 प्लस 72 प्लस 81, 169 आंसर आ गया अपना। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस सिंपल ही है। बस आपको बेसिक चीज़ याद होनी चाहिए, जैसे कि वर्ग याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा सवाल हमारा दिया गया है, कोष्टक में x प्लस 2x का होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसको भी इसी की तरह मतलब जैसे कि ये सवाल किया है इसी की तरह करेंगे। तो अब ये x प्लस 2x का होल स्क्वायर दिया गया, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, 4 का a मान लेंगे 4 को, b मान लेंगे 9 को। तो ऐसा ही इसमें भी करेंगे, a मान लेंगे x को और b मान लेंगे 2x को, ठीक है। इतना आपका कंप्लीट है। अब देखिए x, अब ये खोलेंगे हम इसको तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए हमारा क्या है x। देखिए ए हमारा क्या दिया गया है, x दिया गया है, फिर मल्टीप्लाई और फिर b
बी क्या दिया गया 2x, 2x और फिर प्लस बी कितना है ना 2x और ये दिया गया होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है 2x का स्क्वायर। अब हम इसको मतलब हल करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका तब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4x स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरे का आंसर है, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ऐसे ही मतलब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है तो हम इसको खोलेंगे और आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मूले ही नहीं पता है तो आंसर भी नहीं आएगा। तो फॉर्मूले याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर। देखिए ये दिया गया है कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए ये अपना दूसरा सवाल है। तीसरा देखिए इसको मान लेते ए को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर और वाई को मान लेते हैं मतलब बी को मान लेते हैं वाई स्क्वायर। इतना सबको पता है। अब क्या दिया गया आपको, ये फॉर्मूला करना है हमको ए स्क्वायर। हमने बताया था आपको कि इसको खोलेंगे और फिर लिखेंगे, तो हमने ए मान लिया है ए एक्स स्क्वायर को, बी मान लिया वाई स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर हमने। अब इसमें क्या किया ए स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे इसमें एक्स स्क्वायर आ गया कि आगे नहीं बढ़ेंगे, पर बच्चों एक बात ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर इसमें दिया गया है और इसमें भी ए स्क्वायर दिया है। ए बराबर एक्स स्क्वायर तो पहले से ही भी है, पर इसमें क्या करना है हमको ए स्क्वायर करना है, तो फिर से होल स्क्वायर करेंगे इसका, ठीक है। फिर से होल स्क्वायर करेंगे, फिर क्या लगाएंगे हम प्लस लगाएंगे, फिर 2, फिर इनटू, फिर क्या है एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमारा बी का मान क्या दिया गया है वाई स्क्वायर दिया गया है, फिर प्लस, फिर वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको मतलब हल करेंगे, सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, तो ये आएगा x की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई घात 4। तो ये हमारा थर्ड का आंसर आया। सवाल बहुत आसान लगते हैं अगर हमको सारी चीज़ें पता है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास साइकिल है और आपकी साइकिल बेकार है, तो अगर आपके पास रिंच उनकी पता होंगे कि इस बोल्ट में ये वाला रिंच लगेगा, तभी तो आप मतलब साइकिल सही कर पाएंगे। अब वही मैथ में होता है, अगर मैथ में आपको उसकी रिंच नहीं पता है मतलब उसके फॉर्मूले नहीं पता है तो कैसे सवाल लगेंगे। तो फॉर्मूले पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।